जो एंग्जाइटी है, जो चिंता है, जो वरी है, हमारे अस्तित्व का, हमारे वजूद का एक गहरा हिस्सा है और हमारा व्यक्तित्व उससे बाहर नहीं निकल सकता। वो हमारे जीवन में, हमारे अस्तित्व में शामिल ही शामिल है। तो प्रश्न उठता है कि हम कैसे अपनी इन चिंताओं को, अपनी इस वरीज को, अपनी इन एंग्जाइटी को हम कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे अपने जीवन में आनंदपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा तय करें और अपनी चिंताओं का शमन करें। तो दोस्तों, पहला उपाय जो है वो ये है कि वर्तमान में रहें। वर्तमान यानी प्रेजेंट। होता ये कि सारी चिंताएं हमें भविष्य को लेकर होती हैं। पीछे की चिंता तो होती ही नहीं ना। पीछे तो जो कुछ भी हुआ, अगर हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं तो उसमें डिप्रेशन होता है, पर चिंता हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इन सब चीज़ों को लेकर हमारी चिंताएं होती हैं। और हमने देखा उसमें बहुत सारी चिंताएं लाजमी भी होती हैं, और ये भी देखा कि 80% चिंताएं जो हैं वो किसी काम की नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि ये जो फ्यूचर है वो है क्या एक्चुअली। जिसे हम कल कहते हैं वो कल कभी आता ही नहीं, हमेशा आपके पास आज ही आएगा। वो जो कल है वो भी जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपका आज ही होगा। जैसे मान लीजिए आज 10 तारीख है और हम 15 तारीख के बारे में सोच रहे हैं कि 15 को क्या होगा। तो 15 को जो कुछ भी हो रहा होगा, वो तारीख जरूर 15 होगी, लेकिन वो आपका आज होगा। आप ऐसे कह रहे होंगे आज 15 तारीख को ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये होना था, वो नहीं हो पाया। तो जो कुछ भी है वो आपके लिए आज ही होगा। तो सबसे बड़ी भूमिका आज की है। आज में रहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी चिंता आपकी है, फ्यूचर की कोई भी चिंता हो, उसके बारे में आज सोचें। भाई चलो ऐसा है कि अगर कल ऐसा होना है, वैसा होना है, ऐसा करना है, तो हम उसकी शुरुआत आज से कर देते हैं। हमें जो कुछ उसके लिए करना है वो आज से करें। हमारे पास आज ही है, जो भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं वो आज करें। एक बहुत सुंदर सी घटना है, और अब उसको कहानी नहीं कह सकते, वो सच्चाई है। और वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो अप्रतिम नायक हैं अमिताभ बच्चन, उनके जीवन से जुड़ी हुई है। बात यूँ है कि जब अमिताभ बच्चन की बनाई हुई कंपनी ABCL फेल हो गई थी, और जब बहुत सारा कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया था, जब वो बहुत लोन डेफिसिट में थे, करीब 100 करोड़ से ऊपर का उन पर कर्ज था। एक एज हो गई थी, 50 साल से ऊपर के थे, और उन्हें बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी। उनकी पिछली फिल्में जो थीं, जैसे जादूगर और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं। तो वो डिप्रेशन के बहुत शिकार थे। पुष्पा भारती जी को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं इतना ज़्यादा मुश्किल में था कि मैं रात को लाइट जला के सोता था। अब आप सोच सकते हैं कि एक इतना सफल व्यक्ति अपने जीवन के इस मुकाम पर कैसा महसूस कर रहा होगा। उन्हें सोते सोते ऐसा लगा कि नींद नहीं आ रही थी, और उन्हें लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया इस एंग्जाइटी और इस चिंता की वजह से, तो मेरे माता पिता जी का यानी अम्मा बाबू जी का क्या होगा। और इस उधेड़बन में पूरी रात बीत गई। वो सुबह उठे और अपने पिताजी के पास गए, जैसा कि यूजुअली होता था कि वो कहीं भी बाहर निकलने से पहले अपने पिताजी से मिल के जाते थे। तो पिताजी कुछ पढ़ रहे थे और उन्होंने अमित जी की तरफ देखा। तो अमित जी ने कहा कि पिताजी, जीवन में बहुत संघर्ष है। तो पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा कि जीवन है तभी तो संघर्ष है। और ये बात अमित जी को समझ में आ गई। ये संघर्ष जो है वो जीवन होने की गवाही है। अगर जीवन में कोई संघर्ष है नहीं, जिसका जीवन नहीं है उसके पास संघर्ष भी नहीं है। तो अगर संघर्ष है तो वो जीवन और अस्तित्व की एक पहचान है। तो बच्चन साहब ने सोचा कि अगर ये बात है तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अब मेरी एक उम्र हो गई है, और शायद मुझे उस नायक के रूप में लोग देखना पसंद न करें जो हीरोइन के साथ पेड़ों के पीछे गाते हैं और घूमते हैं। एक पीढ़ी जवान हो चुकी है और उनके अब नए नायक बन रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक अभिनेता के लिए कितना मुश्किल होता है, और वो भी एक सुपरस्टार के लिए, कि वो एक्सेप्ट करे कि अब लोग मुझे उस रूप में नहीं देखना चाहेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि कंपनी बैठ गई है, मैं कर क्या सकता हूँ। उनको लगा कि मैं अभिनेता रहा हूँ और अभिनय से ही मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो मैं यही एक काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तुरंत वो उठे और यश चोपड़ा जी के घर पर गए। यश चोपड़ा बहुत प्रसन्न हुए, उनको आया हुआ देखकर। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही थी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि अमित जी इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए। अमित जी ने कहा कि मैं बस आपसे काम मांगने आया हूँ। अब आप ये सोचें, इतने बड़े अभिनेता जिनके पास लोग लाइन लगाए रहते थे कि आप मेरी फिल्मों में काम कीजिए। एक वक्त ऐसा एक दौर आया कि
कि उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेकर ये कहा कि मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। विजय जी ने कहा कि भाई मैंने तो अभी इस वक्त तो मैं कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ, मेरा बेटा जो आदित्य चोपड़ा है वो फिल्म बना रहे हैं मोहब्बतें, मैं उनसे बात करूँगा, पर आपका रेम्यूनरेशन क्या होगा। अमित जी ने कहा कि मैं आपसे काम मांगने आया हूँ, रेम्यूनरेशन तय करने नहीं। और उसके बाद उन्होंने मोहब्बतें में काम की और वो एक सफल फिल्म थी। और इसके बाद उन्हें केबीसी में काम करने का मौका मिला। आप जानते हैं कि टेलीविज़न पर एक बड़े स्टार का टेलीविज़न पाना बहुत अच्छा, दिल से तो नहीं लगा होगा, निश्चित रूप से उन्होंने समझौता करके ही उन्होंने ये भूमिका निभाई होगी, लेकिन उस छोटे पर्दे से वो इतने बड़े हो गए जितना शायद उन्होंने फिल्मों में काम करके महसूस नहीं किया होगा। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये इस कहानी का सार क्या है, इस सच्चाई का या इस घटना का सार ये है कि वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं। एक चीज़ चली गई है, एक चीज़ समाप्त हो गई है, अब जो चीज़ है वो क्या हो सकती है, अब इस समय इस उम्र पर क्या हो सकता है। अमित जी ने सोचा कि अब मैं बड़े उम्र की व्यक्ति की भूमिका कर सकता हूँ, मैं अब कैरेक्टर भूमिकाएं जो हैं वो जिसको चरित्र अभिनेता कहते हैं उनका काम कर सकता हूँ, और उसमें भी उन्होंने एक बहुत बड़ा मकाम बनाया। तो ये सोचना पहले किसी भी हालात में जो भी आपकी चिंता हो कि इसके लिए आज क्या कर सकते हैं, तो आज पर ध्यान दें, क्योंकि आज ही आपके हाथ में है, कल आपके हाथ में नहीं है। कल पता नहीं क्या होगा, और पीछे का कल तो अब आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप आज ही शुरू करें, जो कुछ भी करना हो उसके लिए आज ही उसका इंतजाम करना शुरू कर दें।